कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी और अपने अदर एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। और एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों को ज़्यादा मतलब मेरे से बोल रहे हैं भाई फिजिकल के साथ पढ़ नहीं पा रहे बिल्कुल भी, तो ये बात गलत है। हो सकता है आपने रिसेंट एक दो दिन पहले फिजिकल स्टार्ट किया हो, तो इसलिए आपको थकान ज़्यादा हो रही हो, इसलिए कुछ एनर्जेटिक फूड वगैरह, कुछ एनर्जी टाइप कुछ ले सकते हैं आप, ठीक है ना। और एनर्जेटिक चीज़ें लेने की कोशिश करें, अदरवाइज़ आपको फिजिकल से मतलब आपको रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा और आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। इसलिए भाई इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर ना करें, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से यूपीएसआई कोर्ट केस के बारे में, क्या चीज़ें अब चलती आ रही हैं और क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट आप लोगों ने क्रिएट करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपके लिए ग्रामीण परिवेश से संबंधित, तो उसमें आपकी कृषि संबंधित, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कृषि आती है, तो उसके लिए मैंने एक मतलब वीडियो बना ही दी है 1 घंटे के करीब। एक बार ज़रूर विजिट करें, और सच बता रहा हूँ अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ उस वीडियो से, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई गई है। चलिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर ऐसा होता है यूपीपीआरबी बोर्ड है, जो पुलिस बोर्ड भर्ती बोर्ड है, वो किसी भी तरीके से कोर्ट केस हार जाता है हाई कोर्ट के अंदर, तो भाई भर्ती बहुत अच्छे तरीके से फंसने वाली है। तो सच बता रहा हूँ कि आप फिर से वही चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी आने वाले टाइम में। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही चीज़ कह रहा हूँ, अपने अदर एग्जाम की भी साथ साथ प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है ना। जिस तरीके से 2016 की फंस गई है, ऐसे कहीं ये फंस ना जाए। री एग्ज़ाम की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इलाहाबाद में कई जगह धरना प्रदर्शन चालू है, और वहाँ पर धरना जो है बरकरार चालू कर दिया है बंदों ने। अब काफ़ी मतलब देखते इलेक्शन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि रहेगी एग्जाम की मांग, चलो ठीक है भाई, देखो अपनी जगह हर बंदा सही है, देखो ना तो मैं पक्ष में हूँ इसके, ना मैं विपक्ष में हूँ री एग्जाम के, ठीक है ना। सबको अपना अपना हिसाब किताब है। मेरा काम है भाई आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देना कि क्या क्या चीज़ें चलती आ रही हैं। मैं आप लोगों को बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और बहुत से बंदे जायज़ मांग कर रहे हैं भाई, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना बड़ा ये भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ पता नहीं है हमको। तो अभी 2-4 बंदों के तो मार्क्स पता चले हैं, पता नहीं ऐसे कितने बंदे हैं। देखो, यहाँ पर कुछ डिफेंस के लेगा आपका यूपीपीआर रिपोर्ट, इन सारी चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले बता दूँ, आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ वगैरह जो भी आपको जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं यहाँ से कोशिश करूँगा। और अभी तक आपने डीवी से संबंधित वीडियो नहीं देखी, उसको जरूर जा करके देख ले, मैंने बना रखी है ऑलरेडी। और उसमें कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको कमेंट से समझ नहीं आता, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट है, उनके रिप्लाई भी एक दूसरे भाई लोगों ने एक दूसरे से किया भी है, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी है आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित, और या आपको एग्जाम से किसी भी अदर एग्जाम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप लेखपाल वगैरह की तैयारी करो, तो भी आप अगर मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आप चाहो। तो देखो, कैसे संबंधित मैंने एक वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, डिटेल में है। आप अगर पीसीएस की भी तैयारी करें तो आराम से वहाँ से बना पाओगे। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ये। और देखो, आप लोग, मुझे पता है आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है ऐसी वीडियोज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और नहीं पढ़ोगे तो भाई कहीं पता चले आप लटक जाओ इसी भर्ती में, और पता चले कट ऑफ इतनी हाई चली जाए, जो बंदे खुश हो रहे हैं वो भी नर्वस हो जाएं। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखिए क्या चीज़ निकल के आई है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि आपके जो सुनील चौधरी अधिवक्ता हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। किन की तरफ से? कि आपके ये विनीत चहल और अदर्स की तरफ से कर दिया, हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। और उन्होंने सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सबूतों के साथ पेश किया है। और रिट कुछ इस तरीके से, उसमें करीब 150 पेज, ठीक है ना, उसमें 150 पेज करीब हैं जो दिए गए हैं एक सबूत के तौर पर। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं, और बताया गया है कि वीएनसी के थ्रू ऐसी चीज़ों को वीएनसी के थ्रू अंजाम दिया गया है, घपलेबाजी को, ठीक है ना। ये सारा का सारा इन्होंने बताया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जो यूपीपीआरबी जो भी भर्ती बोर्ड जो भी भर्ती हुई थी आप लोगों की, भर्ती बोर्ड ने किया था 95 से 34 वैकेंसी के लिए। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, और बताया गया है कि सिस्टम को वीएनसी के थ्रू हैक किया गया है। और उस कंपनी ने कराया एनएससीआईटी, जो कि आपके कई पेपर्स में बैन कर दिया, और आपके एमपी में तो कम्प्लीटली बैन ही कर दिया, वहाँ पर कोई एग्ज़ाम ही नहीं करा सकती। उस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया था, उस टाइम पर टेंडर दिया था जब बैन किया गया था एमपी के अंदर, तब यूपी सरकार ने इसे टेंडर दिया था। और बहुत से बंदे बोल रहे हैं भाई उसको देखो, इसमें ऐसा होता है जब टेंडर दिया जाता है तो टीसीएस ने भी अप्लाई किया था, शायद आप लोगों को ना पता हो, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखा करो। टीसीएस ने भी अप्लाई किया था, लेकिन टीसीएस थोड़ी कॉस्टली कंपनी है, तो इसलिए इसको टेंडर ना देके इन्होंने
NSCIT को दिया था। शायद आप लोगों को ना पता हो इस चीज़ के बारे में। तो TCS को नहीं दिया था प्रेफरेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करती है TCS, तो इसलिए इसको दिया था। बहुत से बंदे बोल रहे थे कि भाई इसके पास टाइम नहीं, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम हैं। देखो, जब TCS के पास टाइम नहीं था तो इन्होंने क्यों अप्लाई किया था कि हाँ भाई हमें टेंडर दे सकते हो। इस चीज़ को समझो, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत फहमी में हो। TCS को इन्होंने खुद से जानबूझकर टेंडर नहीं दिया था, ये एग्ज़ाम आराम से बड़े प्यार से करा लेते TCS वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की हैं कि NSIT जिसको बंद कर दिया गया था, और बताया गया कि पैट में जिन बंदों के नंबर 100 में से 18 नंबर भी आ रहे हैं तो वहाँ पर 131। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो, सबसे पहले मैंने ही डिस्क्लोज की थी ये सारी चीज़ें। शायद आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले मैंने ही, अब मैं क्यों खामों का बखान करूँ इन चीज़ों को। मैंने किया था भाई, तो सबने किया था, मेरे पास डाटा आया तो मैंने कर दिया, आपके पास आता तो इन चीज़ों को डिस्क्लोज आप भी करते हैं। सबका काम वही है भाई, चीज़ों को डिस्क्लोज करना। तो 37 नंबर जिसके थे उसके 154-55 क्वेश्चन मतलब ठीक बैठ रहे हैं किसमें, UPSC के अंदर 160 में से, जिसके पैट में कितने थे, 37 नंबर थे, खाली 37.5 नंबर। तो इन सारी चीज़ों को देख रहे हो ना। तो पता नहीं, ये तो हमारी नज़र में कुछ एक बंदे हैं, वो बंदे हैं जैसा ऐसा होता है। मैं बताता हूँ ये डाटा ऐसे कैसे आप सोचोगे कि कैसे आ गया आप लोगों के पास। ऐसा होता है कि आप अगर आप भी कहीं पर भैंस चराते हो, मेरा कहने का मतलब है बात समझना, क्योंकि जो जिस वे में मेरे पास चीज़ें आई थी मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और आपके मार्क्स मतलब आपके तो 100 के पास ही सिमट गए, और सामने वाले बंदे के आपको पता है अरे भाई इसके तो 150 से ऊपर के क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपके क्वेश्चन जो है 100 के क्वेश्चन के आसपास सबमिट गए, और आपने अच्छी मेहनत की, आपको आपने उसको कभी पढ़ते नहीं देखा, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में जो डाटा होता है वो आप क्या करोगे, किसी ना किसी को शेयर करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, किसी से भी पूछ लेना, ठीक है ना। तो ऐसे बंदों ने ही डाटा भेजा है हम लोगों तक, ये ध्यान रखना। और भाई मैं तो ये कहता हूँ अच्छा किया उन लोगों ने डाटा भेजा, क्योंकि पता तो चले कितना घपलेबाजी हुई है। और बहुत से बंदे तो इस चीज़ को खुद कह रहे हैं भाई इसने इतने पैसे दिए हैं, पता नहीं ये कितना सही है कितना गलत है। इन्होंने इसी चीज़ पर क्लियर बात की है इस चीज़ के बारे में कि NSIT जिसको बंद कर दिया था उसने एग्जाम कराया था। और NSIT, और यही चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को पता हो, एक रिकॉर्ड में लेके आया था मैं कि भाई कि 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ये एक्चुअल में न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जो आप लोगों को भी पता होगा। 3 करोड़ का जुर्माना NSCIT को ऑलरेडी लगा चुके हैं, कहाँ MP सरकार लगा चुकी है। तो अब देख रहे हो ना। और आपको देखो, मैंने नैनीताल हाई कोर्ट में भी मतलब जो यहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में बात की थी कंपनी को, लेकिन नैनीताल का जो हाई कोर्ट था उसने भी खारिज कर दी थी रिट। मैंने भी इस चीज़ को क्लियर किया था एक वीडियो के माध्यम से, अगर आपने वीडियो देखी हो तो, ठीक है ना। वहाँ पर भी एक UK SSS होता है, ठीक है ना, UK SSS होता है, उत्तराखंड SSS। तो उसका एग्ज़ाम भी NSCIT कराया था, इसने भी कराया ही था। उस टाइम पर ना कराने के लिए अपील दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने, वहाँ के हाई कोर्ट ने ये चीज़ को सिरे से नकार दिया था। बोल दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो भर्ती बोर्ड को वहाँ पर बैन कर देगा, वहाँ पर ऐसा धांधलेबाजी हुई तो ऐसा ज़रूरी नहीं है उत्तराखंड में भी हो। ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। देखिए ये थी आपकी आज की कटिंग थी न्यूज़पेपर की, ये सारी चीज़ें चल रही हैं भर्ती बोर्ड के अंदर। अब देखिए यहाँ पर देखिए री एग्ज़ाम की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बंदे मतलब जांच की भी मांग कर रहे हैं। मैं तो भाई जांच को भी सपोर्ट करता हूँ मोस्टली। मैं तो भाई जांच को अपनी अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो जांच होनी चाहिए इस चीज़ में कि अब देखिए, अब जांच होनी चाहिए वो बात ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड कैसे डिफेंस करेगा अपने खुद को, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जो UPPRE बोर्ड है वो अपने आप को इस तरीके से डिफेंस करने वाला है कि भाई हमने तो अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, इन लोगों के पास इतना डाटा कहाँ है नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई भर्ती में धांधलेबाजी हुई है। ये भी बात सही है, क्योंकि अभी तक PRE बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट तो दिया नहीं है, ठीक है ना, UPSI का। और रिजल्ट ये इस मार्क्स थोड़ी देंगे आपको, बस यही तो दिखाएंगे आप क्वालिफाई हो कि नहीं। तो आप भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही स्टेप ले रहे हो, रिजल्ट भी दे दें उसके बाद भी क्या कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं हर बंदा अपनी जगह ठीक है, कोई बंदा अपने हिसाब से जो अपने एंगल से सोच रहा है वो हर बंदा ठीक है। आप सोच रहे हो कि नहीं भाई सारी चीज़ें क्लियर होती चलें टाइम टू टाइम, आप भी ठीक हो, कोई गलत नहीं अपनी जगह, अपने स्टैंड पर भाई सब बंदे ठीक होते हैं। चलिए अब मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इसका पहला डिफेंस का तो ये पॉइंट हो जाएगा कि हमारा तो अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ और ये कैसे कह रहे हैं। हाँ इसमें ये हो सकता है कि जांच के लिए ऑर्डर दे सकता है। अब देखिए भर्ती कब तक नहीं रुक सकती, जब तक स्टे ना आ जाए भर्ती बोर्ड पर कि भाई स्टे ना लगा दी जाए। अब देखिए मैंने सुना है कि जो आपके सुनील चौधरी जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो एक अच्छे जाने माने अधिवक्ता हैं, और कहीं ना कहीं चांसेस कहीं ना कहीं ऐसा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसा बोला है कि उनके पक्ष में ही मतलब जो उनके पक्ष में ही जो डिसीजन आने वाला हाई कोर्ट का उनके पक्ष में ही आ सकता है। आपको पता ही है हाई कोर्ट आज से बंद होने जा रहा है, शीतकालीन छुट्टियों में जा रहा है। तो 31 तारीख तक ये बंद रहेगा, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हो सकता है बीच में कोई ना कोई सुनवाई के कोई ऑप्शन उठे, देखा जाएगा वो। देखो अगर केस हारता है UPPRE बोर्ड तो उसमें क्या होगा, जो बोर्ड है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना,
क्योंकि आप अगर आपसे हार जाता है, क्योंकि आप तो मांग करोगे री एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा यूपीपीआरबी बोर्ड, और जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अच्छे वकील के साथ जाएगा, तो आप लोगों की भर्ती जो है ना अटकी रहेगी। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका फिजिकल भी हो जाएगा, क्योंकि यूपीपीआरबी बोर्ड जो अपना प्रोसेस तो कंप्लीट कराएगी, और आपका फिजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये देखोगे कि हो सकता है आपके ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं देंगे, लेकिन आपके फिजिकल वगैरह सारी चीज़ फाइनल रिजल्ट तक निकाल देंगे। लेकिन आप ये जानोगे कि अरे ये क्या हुआ, ये तो अभी तक भर्ती अटकी हुई है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भर्ती आगे तक फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर भर्ती बोर्ड केस हारता है तो ये सच्चाई है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेगा कि हमारे मतलब अपने लिए भाई वो भी अपना डिफेंस करेगा, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में लेके चला जाएगा। देखो हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है तो उसके बाद की चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है ना। मैं तो बस यही कहता हूँ आप लोगों से, अगर आपने कोई भी दिक्कत है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई लास्ट तक कहीं ना कहीं हम बाहर ना हो जाएं, तो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी रेगुलर कंटिन्यू करना चालू कर दो। इसी के साथ साथ चलिए, ये सारी चीज़ें थी, मैंने जो चीज़ आई मेरे पास, मैं उन चीज़ों को सबको क्लियर कर दिया है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और देखा जाएगा क्या होता है आगे चल के, ठीक है ना। और धरना प्रदर्शन रेगुलर चल रहा है, कंटिन्यू हुआ है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।